नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंटर पर। सुप्रभात सभी को। शानदार हो गए, जानदार हो गए। देखिए भाई, भर्तियों की में जो भ्रम की स्थिति है सरकार पर पड़ सकती है भारी, पड़ सकती है नहीं, पड़ चुकी है। और इसका एक सबूत भी आज मैं आपको दिखाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। और 10 दिन आप एक बात मान के चलिए साथियों, जब 10 दिन हो जाते हैं ना, तब 10 दिन में भी अगर आप कोई नतीजा नहीं ले पा रहे हो तो ये आपकी नैतिक रूप से हार हो जाती है। 31 मई को फैसला आया था, अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि ये फैसला सही है, गलत है, हाई कोर्ट की रिव्यू में जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, 1% भी तय नहीं कर पा रही है 10 दिन में। तो 10 दिन का टाइम वेस्ट कर दिया है। हरियाणा के युवाओं के लिए एक एक दिन बारी है। अभी तक तो 10 दिन में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला मान के आपका जो सारा जो सिस्टम है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकता था। फॉर्म भी आपके भगवान स्टार्ट किए जा सकते थे, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जू तक नहीं रेंग रही है, लेकिन रेंग जाएगी। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपका घोषणा कर दी है कि हम ओपन भर्ती करेंगे। एक कार्यकर्ता है, इन्होंने एक आपका ट्विटर पे कल वो चल रहा था, आपका सीटी क्वालिफाई का ट्विटर कैंपेन चल रहा था, साथियों ने चलाया हुआ था। तो उसमें इन्होंने एक मैसेज किया, सीएम की कुर्सी पर बैठा देंगे भाई, आज एक ट्वीट करना सीटी के ऊपर। तो दीपेंद्र हुड्डा साहब ने वापस जो रिप्लाई दिया है, सीटी अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो इसके फायदे भी होंगे। कोशिश यही रहेगी इसे हटाकर पुरानी भर्ती नीति लागू की जाएगी। यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई सीटी क्वालिफाई होगा, पहला काम तो ये करेंगे, और इसको भी हटा के हम पुरानी भर्ती जो नीति है वो लागू करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं भाई 6 महीने के अंदर 2 लाख पद हरियाणा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे और पेपर लीक हुआ तो चेयरमैन बर्खास्त होगा। तो ये बहुत बड़ी आपकी कांग्रेस ने आपकी घोषणा कर दी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि भाई हम पहला तो हम करेंगे सीटी क्वालिफाई, और अगर इसमें भी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ओपन भर्ती करेंगे और 6 महीने के अंदर आपको रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से पहले माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आपकी घोषणा कर दी है सीटी क्वालिफाई की और आपके ओपन भर्ती की। तो अब जो बड़ा झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, एक भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो भी मुख्य विपक्षी दल है, जब उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएंगे और हम सीटी क्वालिफाई करेंगे, तो अब इस बिन पे दबाव है। अब हिम्मत सिंह जी को, नयाब सिंह सैनी को शायद 90 जो विधानसभा है वो दिख नहीं रही है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये 90 विधानसभा दिख रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है, कांग्रेस को पता है कि 11 लाख बच्चों ने ग्रुप सी का आपका सीटी दिया था, जिनमें से 3,60,000 को क्वालिफाई किया गया। 7 लाख बच्चे तो ये बच गए आपके। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है? क्या ये नयाब सैनी को नहीं पता है? क्या ये नयाब सैनी जी के जो ये आपके ओएचडी हैं सलाहकार, उनको नहीं पता है? और इन 360 में से आप सिर्फ 60,000 को पेपर में बैठा रहे हो, 3 लाख ये बच गए, 10 लाख तो सीधे यहां से हो गए। उसके बाद आपके 4 से 5 यानी 5 से 6 लाख नए +2 पास, एमए पास, बीए पास, जिनके लिए आपने 4.5 साल से कोई फॉर्म नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये हो गई, तो ये टोटल हो गए 16 लाख, और 16 लाख के 5 परिवार के आपके लगभग 70 से 80 लाख आपके परिवार वाले दुखी है। क्या ये 70 से 80 लाख भारतीय जनता पार्टी को ये वोट नहीं दिख रहे हैं? युवाओं की दुर्गति हो रही है, हरियाणा के भाई बहन की दुर्गति हो रही है। क्या ये वोट भारतीय जनता पार्टी को 70 से 80 लाख वोट हिम्मत सिंह जी को, नयाब सैनी को, भारत भूषण को, गोपाल सिंह को, इनको किसी को भी कोई फर्क नहीं। या तो ये भाई अपनी नैतिक रूप से हार मान चुके हैं, या तो इनको समझ में आ चुका है कि भाई हम कुछ भी कर लें हमारी विधानसभा में सरकार आएगी। 10 दिन बीत जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 10 दिन में कुछ नहीं कर पा रहे तो आप मान के चलिए कि आगे क्या कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर एडवोकेट पागल हो गए हैं, हम रिव्यू पिटीशन डाल लेंगे, ये करेंगे। ठीक है भाई, एडवोकेटों का तो काम है रिव्यू पिटीशन पे बच्चे आते तो वो भी डालते, लेकिन सच्चाई तो कम से कम कोर्ट ऑर्डर तो पढ़ के सुना दो बच्चों को कि भाई कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। बच्चे भी बहुत बढ़िया है, कोर्ट ऑर्डर आपका क्या नाम है पढ़ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, 1% भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाई दिन इंटरव्यू आ रहा है एडवोकेट का, हम बचा लेंगे 20 ग्रुप, पर 20 ग्रुप को उड़वाने वाले तो तुम हो। 20 ग्रुप का केस तो तुमने वो किया, और इन पर तुम कह रहे हो बच्चों का हम वो केस जितवा देंगे। ये क्या चल रहा है ये? इसको जरा आपको समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है।
अब भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसी को मौका ही नहीं देना चाहिए, ना बच्चों को मौका देना चाहिए, ना कांग्रेस को मौका देना चाहिए, ना एडवोकेट्स को मौका देना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को 70 से 80 लाख वोट नहीं दिख रहे हैं? ये तो कमाल की बात, जब दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस को दिख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों आंखें बंद कर रखी, क्यों काली पट्टी लगा रखी है? और ये वो बच्चे हैं जिनको आप पेपर में नहीं बैठा रहे हो, फॉर्म नहीं भरवा रहे हो, तो आप इनसे वोट की उम्मीद कैसे कर लोगे? भारतीय जनता पार्टी जरा इस बात को सोचिए। अब बीजेपी के पास सुनहरा मौका है, जो गलतियां की है, जो पाप किए उसको धोने का। इन 39 ग्रुप में सभी को मौका दे दे, जो भी बच्चे हैं सभी क्वालिफाई को। 10,000 ओपन भर्ती निकाले, प्लस में 6,000 पुलिस की ओपन भर्ती, जिससे जो नए बच्चे हैं वो भी आ जाए आपके साथ, और जो पुराने सीटी क्वालिफाई बच्चे हैं वो भी आपके साथ आ जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर ये नहीं करना तो दूसरा है ओपन भर्ती, सीटी को खत्म करके। ठीक है, मर्जी आपकी, कोई भी इनमें से आप कुछ कौन सा भी डिसीजन ले सकते हो। अगर ये नहीं लोगे तो मतलब आपका, फिर आपको पता ही है। और माननीय कोर्ट ने कहा है, आप देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी द कमीशन इज डायरेक्टेड टू फ्रेम द रूल्स ऑफ कमीशन। आपको दोबारा रूल बनाने होंगे कमीशन के फॉर कंडक्टिंग इट्स एग्जामिनेशन, कैसे आपका पेपर लिया जाए, यानी पॉलिसी दोबारा बनानी होगी बिना कोई लूप होल छोड़े ऑफिशियल और मेंबर्स के लिए ऑन देयर विम एंड फेंसेस। वो अपने ख्याली पुलाव पे कुछ भी ना कर सके, उनके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। साथ में कहा है कि आप एक अच्छे इंसान को सेक्रेटरी लगाइए और सेक्रेटरी पद से आप इसको हटाइए, इनको जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है। तो ये चीजें जब आपका माननीय कोर्ट कह गया है, हाई कोर्ट, दोबारा पॉलिसी बनाने की, अब आप कह रहे हो कि हम रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू पिटीशन तो इन्हीं के पास जाएगी ना, संजीव प्रकाश और सुदीप्ति के पास। अगर इस केस से जुड़ा कोई केस रिव्यू पिटीशन डालेगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जज साहब पूछेंगे नहीं भैया आपने तो फिलहाल ये केस जीता, अब आप इसके खिलाफ रिव्यू डाल के आ रहे हो। उसके बाद आपकी क्या नाम है, सरकार अगर रिव्यू में जाएगी तो जिस जज ने फैसला दिया वो रिव्यू कहां से करेंगे? जो आपके 20 ग्रुप हैं, 20 ग्रुप में पहले तो आपको रिजल्ट रिवाइज करना होगा। ठीक है, रिजल्ट रिवाइज में, क्योंकि आपने रिजल्ट में 2.5 नंबर जोड़े हुए हैं। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की हमने वीडियो बनाई, ठीक है, एएलएम की हमने वीडियो बनाई, एसए की हमने वीडियो बनाई, उसमें 2.5 नंबर सीधे जोड़े हुए हैं, सीधे आपके 2.5 नंबर जुड़े हुए हैं। तो पहले तो आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट, आप मान लो आप हाई कोर्ट गए, रिव्यू पिटीशन में गए या सुप्रीमो कोर्ट गए, तो जो आपके 20 ग्रुप पे 17 केस हो गए, जिसमें पोर्टल गिलीच का जो केस है, प्रशांत भुलवाड़ा केस है, या रिजर्वेशन का जो केस है, वो सारे के सारे केस जिंदा हो जाएंगे। प्लस में जो 87 केस हैं सीएटी पे, वो भी जिंदा हो जाएंगे। 20 ग्रुप के अलावा 87 ये हैं, 17 ये हैं, जो कि अलग अलग जजेस के पास है। ठीक है ना, तो ये सारे केस जिंदा हो जाएंगे आपके, फिर ये पूरी पॉलिसी रद्द हो जाएगी। पहले तो सभी बच्चों को इन 20 ग्रुप में, जो आपका, कल तो एक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में माना है कि भाई इन्होंने आपके 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं। एडवोकेट साहब ने इंटरव्यू दिया एक चैनल को, उसमें उन्होंने माना है कि 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं, और उन्होंने उन एडवोकेट साहब ने ये कहा है कि इनको पहले रिजल्ट रिवाइज करना होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, और ये आपका लिखा हुआ, फिर भी नहीं मानेंगे तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपकी घोषणा कर दी है। अब बीजेपी की बारी है, वो क्या चाहती है। सीटी क्वालिफाई होगा, चाहे वो कांग्रेस करे 2 महीने बाद आके, और मुझे भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीटी क्वालिफाई तो होगा भाई, ये तो सच्चाई है। धन्यवाद, जय हरियाणा, जय भारत। और ये कह रहे हैं ना भाई पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकती है, देखिए आपका लिखा हुआ दो। अगर पॉलिसी चेंज छोड़ो भाई, पॉलिसी दोबारा बनाने को बोल दिया है, तुम तो कह रहे हो पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, पॉलिसी को दोबारा बनाने को बोल दिया भाई, और 2 बार पॉलिसी बदली है। हरियाणा जो आपका 5 नंबर, उसमें हरियाणा बोनाफाइड हटाया गया है मार्च में, और पॉलिसी आई थी जनवरी में। जब वहां पर 2 बार अमेंडमेंट कर दिया मार्च में, और ये क्या है पॉलिसी में बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कुछ भी। जब आपका हाईकोर्ट ने कह दिया कि पूरी पॉलिसी दोबारा बनाओ, ठीक है, तो सीटी क्वालिफाई होना है, निश्चित है, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे वो बीजेपी करे। बीजेपी करेगी तो उसको वोट बैंक का फायदा होगा। धन्यवाद, जय हरियाणा, जय भारत।